अब भाई देखो, लिजर्ड का वो शॉट देखने के बाद ट्रेलर के अंदर हम सब इस बात को जान चुके हैं कि 3 स्पाइडरमैन होना वो तो पक्के हैं। अब चाहे मार्वल वाले, सोनी वाले इसको कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लें, हम सब जानते हैं कि ट्रेलर के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस की गई थी। तो बेसिकली जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है वो उन सारे के सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी जो कि हमारे पास तब उठेंगे जब मूवी के अंदर 3 स्पाइडरमैन होंगे। तो अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं और उसमें 3 स्पाइडरमैन ना निकले तो भाई मुझे गालियां मत देना। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर स्पाइडरमैन होने वाले हैं 3 या नहीं होने वाले, लेकिन जितना जितना हमारा अंदाजा है हम इस बात को जानते हैं कि तीनों स्पाइडरमैन हमें उसमें जरूर नजर आएंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम इस बात को मान के चलने वाले पूरी की पूरी वीडियो के अंदर कि मूवी के अंदर 3 स्पाइडरमैन होने वाले हैं। और रूमर्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी सुनने के लिए आया है कि पूरी की पूरी मूवी के अंदर दोनों स्पाइडरमैन यानी टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड दोनों का 30 मिनट का स्क्रीन टाइम होने वाला है। अब 30 मिनट का स्क्रीन टाइम कोई कैमियो नहीं होता है, बल्कि ये पूरा फुल फ्लैज रोल होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी के मिड से ही जो है ये दोनों के दोनों स्पाइडरमैन इस मूवी का हिस्सा बन जाएंगे। और आखिर में जो हमने पूरी वो फाइनल बैटल ट्रेलर के अंदर देखी है जहाँ पे सैंडमैन, इलेक्ट्रो और हमें सब बाकी के लोग नजर आ रहे हैं, उसके अंदर तीनों स्पाइडरमैन पक्के पक्के हो सकते हैं। और मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि इस ट्रेलर के अंदर हमने बहुत सारे जो शॉट्स देखे हैं उसके अंदर 3 स्पाइडरमैन मौजूद है जिसको रिमूव किया गया है। इसकी झलक हमें तब देखने में मिली जब ब्राजीलियन ट्रेलर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से लिजर्ड हवा के अंदर मुक्के खा रहा है। अब भाई वो तो जॉन सीना हो नहीं सकता क्योंकि वो मूवी की कास्ट के अंदर नहीं है। दूसरी बात ड्रैक्स भी मूवी के अंदर नहीं है। तो आखिरकार ये है कौन जिसने लिजर्ड को मुक्का मारा है? तो चलिए 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि वाकई में वहां पे लिजर्ड को किसी ने मुक्का मारा जो कि इनविजिबल था, जो कि टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड में से नहीं था। तो आखिरकार वो शख्स था कौन? कुछ रिमर्स ऐसे भी सुनने को आ रहे हैं कि लिजर्ड को जिसने मुक्का मारा वो कोई और नहीं बल्कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूं कि माइल्स मोरालेस का पहले भी हमें रेफरेंस मिल चुका है स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर, जहां पे हमने उसके अंकल को देखा था जो कि प्राउलर का रोल प्ले कर रहे थे। ये वही इंसान था जो कि पीटर को बेसिकली वुल्चर और उसकी गैंग के बारे में बताता है कि वो कहां से हथियार खरीद के ला रहा है। तो कॉमिक्स के अंदर ये आदमी प्राउलर नाम का जो होता है ये माइल्स मोरालेस का अंकल होता है जो कि बाद में जाके स्पाइडरमैन बनता है। और उसके पास स्पाइडरमैन की सारी एबिलिटीज के साथ साथ अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की और साथ साथ इनविजिबल होने की पावर्स भी मौजूद होती हैं। तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि इस मूवी के एंड में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को या तो मार दिया जाएगा या उसको इस हालत में कर दिया जाएगा कि वो आगे अपने एडवेंचर्स कंटिन्यू ना कर सके और इसलिए माइल्स मोरालेस को उसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम जिसको स्पाइडरमैन समझ रहे हैं एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर, और वो कोई और नहीं बल्कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी डिस्कशन है इस पूरी की पूरी वीडियो को बनाने का मकसद वो ये है कि आखिरकार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 3 स्पाइडरमैन को लाया क्यों जा रहा है? आखिरकार इसके अंदर इतनी बड़ी क्या डील है जिसकी वजह से सारे के सारे फैंस पागल हो रहे हैं? और सच कहूं तो मैंने इतना ज्यादा हाइप एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे भी नहीं देखा था जितना स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए बन चुका है। तो आखिरकार अब जब 3 स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा? तो मेरे पास अपनी कुछ थ्योरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल और सोनी के कुछ ऐसे प्लान्स हैं। हम सब जानते हैं कि टॉम हॉलैंड अब एमसीयू के अंदर एक मेन स्पाइडरमैन बन के रह चुका है और हम सब कहीं ना कहीं उसको पसंद जरूर करते हैं। वो बात अलग है जब हम उसका किसी और से कंपैरिजन करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें लैग भी करती हैं और बहुत सी चीजों में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दूसरे पिछले स्पाइडरमैन से अच्छा भी है। तो अगर सच कहूं तो मेरा कोई फेवरेट स्पाइडरमैन नहीं है अब तक तीनों में से। मुझे तीनों ही स्पाइडरमैन पसंद है और तीनों की कोई ना कोई ऐसी बात है जो मुझे एक दूसरे से ज्यादा अच्छी लगती है। अब मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करना चाहूँ तो हमने कुछ टाइम पहले इस रूमर्स को सुना था कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो होने वाली है वो बेसिकली एमसीयू को जो है स्पाइडरमैन यानी सोनी यूनिवर्स से जोड़ने का काम करेगी और वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जो है वो बेसिकली एक्समैन और फॉक्स के कैरेक्टर्स को हमारे यूनिवर्स में लाने का काम करेगी। अब जैसा कि वेनम के एंट्री सीन से ये बात साबित हो गई थी कि वेनम भी फिलहाल एमसीयू के अंदर आ चुका है और वो भी नो वे होम का कहीं ना कहीं हिस्सा जरूर बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी की पूरी मूवी की एंड में ये जो पूरी बड़ी सी बैटल होने वाली है यहाँ पे 6 विलन्स 3 स्पाइडरमैन से मुकाबला करेंगे, उसके एंड में टोबी मैगवायर की डेथ हो जाएगी। क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा मेक सेंस भी करती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि टोबी मैगवायर अपनी पहले ही ट्रिलॉजी कंप्लीट कर चुका है और देखा जाए तो उसकी मूवी के एंड में उसको कोई खास इतना अच्छी एंडिंग नहीं दी गई थी जिसको बहुत लंबे अरसे तक लोग याद कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली टोबी मैगवायर के कैरेक्टर को यहाँ पे इसीलिए लेकर आया जा रहा है ताकि एक आखिरी बार स्पाइडरमैन को दिखाया जा सके, वो पहला स्पाइडरमैन जिसके हम सब देख देख के बड़े फैन बने हैं, तो उसको यहाँ पे ऑन स्क्रीन मार दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट डालेगा जिस तरह एवेंजर्स एंड गेम के अंदर टोनी स्टार्क की मौत ने डाला था और एक काफी बड़ा इंपैक्ट बन गया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टोबी मैगवायर को सिर्फ इसीलिए लेकर आया जा रहा है ताकि उसको एक प्रॉपर एंडिंग दी जा सके और जो पुराने फैंस हैं वो दोबारा से एक बार इस पूरे के पूरे माहौल के अंदर खो जाएं। और वहीं पे अगर बात की जाए एंड्रयू गारफील्ड की तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड्रयू गारफील्ड को भी एक मकसद के तौर पे लाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सोनी जो है एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के ऊपर काम कर रहा था और वो तीसरी मूवी भी बनाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे दोनों के बीच में समझौता हो गया मार्वल और सोनी के और स्पाइडरमैन के राइट्स वापसी मार्वल के पास आ गए और उन्होंने टॉम हॉलैंड को कास्ट कर लिया अपने एमसीयू के स्पाइडरमैन के लिए। तो एंड्रयू गारफील्ड बेचारा वहीं पे लटकता रह गया। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एंड्रयू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है उसकी स्टोरी को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और ये उनके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है।
इस मूवी के एंड में होगा इस तरह से कि एंड्रयू गारफील्ड अपनी यूनिवर्स में चले जाएगा और दरअसल जो उसकी स्टोरीज रह गई थी वहां पे उसको दोबारा से सोनी वाले कंटिन्यू करेंगे और जो वेनम और मोर्बियस वाली जो यूनिवर्स हमें नजर आ रही है, मेरे ख्याल से एंड्रयू गारफील्ड को वो उसी यूनिवर्स के अंदर डाल देंगे जिस यूनिवर्स में वेनम टॉम हार्डी का मौजूद है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बेसिकली रूमर्स ऐसे भी सुनने को आए थे कुछ टाइम पहले कि सोनी वाले अपना खुद का स्पाइडरमैन बनाना चाहते हैं, वो अपने स्पाइडरमैन को वापसी चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्वल ने उनके साथ यही डील करी होगी कि एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन आप अपनी यूनिवर्स में चलाइए, जहां पे सोनी के दूसरे कैरेक्टर्स है जैसे मोर्बियस और वेनम वगैरह, और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन वो हमें दे दीजिए जिसको हम एमसीयू के अंदर चलाएंगे। तो इस तरीके से हमें दो मेन स्ट्रीम स्पाइडरमैन देखने को मिल जाएंगे जो दोनों अलग अलग यूनिवर्सेस के होंगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो ये एक बहुत ही अच्छा काम कर सकती है अपने पिछले पुराने स्पाइडरमैन की स्टोरीज को एंड करने में, और जिनकी एंड नहीं हो रही उनको दोबारा से रिवाइव करने में। टॉबी मैगवायर को मेरे हिसाब से इस मूवी के एंड में मर जाना चाहिए। ये मूवी की एक बहुत ही ऑसम एंडिंग होगी जिसको देख के सिनेमा हॉल के अंदर आग लगने वाली है। और वहीं पे हमें इस बात का हिंट दे दिया जाए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के जरिए कि एंड्रयू गारफील्ड जब अपनी यूनिवर्स में वापसी जा चुका है और वो ठीक उसी यूनिवर्स में जहाँ पे वेनम वगैरह मौजूद हैं और अब वहाँ पे अपने एडवेंचर्स आगे कंटिन्यू कर रहा है, जहाँ पे उसकी वो राइनो वाली फाइट जो बीच में रह गई थी उसको हम दोबारा से देख सकेंगे। और ये सारी की सारी बातें फिर मेक सेंस भी करेंगी कि किस तरह से वेनम जो है वो उसी यूनिवर्स का हिस्सा है और वो अभी तक मिले नहीं थे और अब आगे जाके वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर रही बात हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अंदर जो एमसीयू के अंदर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉम हॉलैंड का किस्सा शायद अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा यंग है और पीटर पार्कर के कैरेक्टर को तकरीबन 10 साल और आराम से प्ले कर सकते हैं। मुझे तो कोई उसे दिक्कत नहीं है। और मुझे ये लगता है कि इस मूवी के अंदर जो दो स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी हमारे इस वाले स्पाइडरमैन के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अभी इतना ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। वो अभी भी अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर है, उसको अभी भी एमजे पसंद है और वो एमजे को हमेशा डेट पे ले जाने के चक्करों में लगा रहता है। लेकिन जब यहाँ पे टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपना सेक्रीफाइस करेगा इसकी जान को बचाते हुए, तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पीटर पार्कर की लाइफ के लिए। और एमसीयू का जो स्पाइडरमैन होगा वो हमें बहुत ज्यादा मैच्योर तरीके से आगे आके नजर आ सकता है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर सिर्फ टॉबी मैगवायर की डेथ नहीं होने वाली है बल्कि और भी कैरेक्टर्स इसमें मरने वाले हैं। खासकर मैं यहाँ पे एंट मे की बात करना चाहूंगा क्योंकि एंट मे का मुझे पूरा ट्रेलर देख के फीलिंग आ रही है कि वो इस पूरे के पूरे सीन के अंदर जहां हम देख सकते हैं कि वो यहाँ भागते हुए जा रही होती किसी तरफ, और ठीक इसी जगह पे हमने देखा कि पीटर गॉब्लिन बॉम्ब बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो एक्सप्लोड हो जाता है। फिर इसी के बाद हमने यहाँ पे एक और शॉट देखा था जहाँ पे हैप्पी किसी को रोते हुए अफसोस में देख रहा होता है। तो ये सारे के सारे शॉट जो अलग अलग ट्रेलर में हमें दिखाए गए थे वो इसी सीन के शॉट्स थे और मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट मे खो जाएंगी। और जिस तरह से पिछले दोनों स्पाइडरमैन अपने अंकल बैन को खोए थे और हमें वो दिखाया गया था, तो दरअसल हम टॉम हॉलैंड को अंकल बैन को खोते हुए तो नहीं देखा लेकिन हम एंट मैन को खोते हुए जरूर देखेंगे। और इस तरह स्पाइडरमैन का जो आर्क है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हुए मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर विलन्स की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सारे के सारे विलन्स इकट्ठा हो रहे हैं उसमें से सब जिंदा नहीं बचने वाले हैं। मुझे लगता है कि उनमें से चंद तो वहीं मर जाने वाले हैं। खासकर अगर मैं डॉक्टर ऑक्टोपस की बात करूं तो ये मैंने आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी कहा था कि वो फाइनल बैटल के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो इससे हमें इस बात का हिंट मिलता है कि वो मूवी के मिड में ही कहीं मर सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस जो है वो स्पाइडरमैन की साइड पे हो गए थे और दूसरे विलन यानी गॉब्लिन वगैरह ने उनको मार डाला। अब अगर हम इस मूवी के मेन विलन की बात करें तो इसके ऊपर काफी अच्छी डिस्कशन हो सकती है क्योंकि इस मूवी का कोई भी मेन विलन हमें रिवील नहीं किया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विलियम डेफो का जो ग्रीन गॉब्लिन है वो इस मूवी का मेन विलन है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का मेन विलन वो अभी तक रिवील ही नहीं किया गया है। और हमेशा से मार्वल ऐसा ही करता है कि अपने मेन विलन को हमेशा छुपा के रखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हम 5 विलन देख रहे हैं इनका छठा मेंबर भी होगा और तभी जाके सिनिस्टर 6 कंप्लीट होगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिनिस्टर 6 का जो है वेनम भी हिस्सा हो सकता है, मॉर्बियस भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली सिनिस्टर 6 को कंप्लीट करने के लिए मिस्टीरियो जो है वो वापसी लौट कर आएगा। अब अगर अभी तक आप लोग ये बात समझ रहे थे कि मिस्टीरियो मर चुका है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर, तो भाइयों तुम लगता है मिस्टीरियो की इल्यूजन में आ चुके हो, क्योंकि भाई मिस्टीरियो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। कॉमिक्स के अंदर भी वो काफी बार अपनी डेथ को फेक कर चुका है और कभी ना कभी सामने आता ही है। और एक बहुत बड़ी थ्योरी ये भी चल रही है कि जो 6 स्पाइडरमैन के विलन्स हम देख रहे हैं जो कि पीटर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये सब कुछ मिस्टीरियो का एक इल्यूजन है बहुत बड़ा। अगर ये बात सच हो जाती है मतलब हम जो इतनी बड़े हाइप लेके बैठे हुए मल्टीवर्स का वो वहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर हमें ये बताया गया था कि मिस्टीरियो एक दूसरी यूनिवर्स से आया है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो सब झूठ बोल रहा होता है और वो सिर्फ इसी यूनिवर्स का हिस्सा होता है जो कि एक विलन होता है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे जो पूरा का पूरा प्लॉट चल रहा है 6 विलन्स का, ये सच में सिर्फ मिस्टीरियो का एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन हो, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर लिया हो। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई में इतना बड़ा इल्यूजन है, और अगर ये सच में मार्वल है हमारे साथ, और अगर मार्वल वाले सच में इस बार हमारा काटने का सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इस बार उनको फैंस बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले, खासकर इस चीज के ऊपर जिसके साथ उनकी पूरी की पूरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बड़ी बड़ी थ्योरीज के ऊपर नजर डालने की कोशिश करी है जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग ट्रेलर के आने के बाद से मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करके थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं।
खासकर यहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन के हवाले से जो उनका फ्यूचर हो सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कशन करी है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इस मूवी के अंदर इसी तरीके से टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा और एंड्रयू गारफील्ड को दोबारा से सोनी की यूनिवर्स में भेज के उसकी मूवीज को कंटिन्यू किया जाएगा? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और अगर आपको मेरी टी शर्ट पसंद आ रही है तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं फेडरल टीज के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, जो कि इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज करना शुरू कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा ताकि आप इस तरह की ऑसम टी शर्ट उनसे जाके बाय कर सकें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।